अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान मम गुरुदेव मुनि श्री आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के जन्म जयंती, स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम फल फूल रहा है। मुनि श्री हमेशा कहते हैं कि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। जी हाँ, यह समय अन्य कुछ नहीं है, अपनी आत्मा है और आत्मा का अगर उद्धार करना है तो हमें समय पे काम करना चाहिए। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज, उनके अनुकंपा एवं उनकी पावन प्रेरणा और उनके सानिध्य में ही यह कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है। पारस चैनल पे भी इसका प्रसारण शुरू हो चुका है। मैं आज के कार्यक्रम को विधिवत सूत्र संचालित करने के लिए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ एवं नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्या पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं का परम सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक महान उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई। इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका यथाक्रम से आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम श्रावक महावीर की वाणी को कितना समझते हैं। हम संगी पंचेंद्रिय से ज़्यादा एक इंद्रिय त्रियंचों की रक्षा करते हैं। हम मंदिर में पूजा पाठ करने के पश्चात घर में लड़ते झगड़ते हैं। इस देश की सबसे समर्थ समाज होकर भी हम धन की लालसा में तृप्त नहीं होते। महाराज श्री क्या है, इसे ही आडंबर कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
यह परम सत्य है कि वर्तमान में खोटे काल के साथ साथ जो जीवों के अभिप्राय खोटे हुए हैं, वह प्रत्येक खोटे अभिप्राय से जीने वाला जीव हर भगवान को, हर गुरु को तो मानता है, पर जो भगवान ने कहा है ऐसे उस भगवान के वाणी को नहीं मानता है। ये पंचम काल का ऐसा कह लो कि पंचम काल का शायद यही चमत्कार कह दो या पंचम काल की विपरीतता कह दो कि हर व्यक्ति भगवान को तो मानता है, पर भगवान की मानने के लिए उसे बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। या ऐसा कह दो कि हर कोई भगवान को तो मानता है, पर भगवान की इस संसार में शायद कोई मानता ही नहीं है। और साक्षात यही उसका प्रतिफल है कि वर्तमान में हम एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के भांति देखना नहीं चाहता है। वह जैसे कि आपने कहा है कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अन्य त्रियंशों की रक्षा करने के भाव तो जीवों के भीतर आते हैं, और कई बार वह चींटी की, मच्छर की, घास आदि, पानी आदि की उस जीवों की रक्षा करने के लिए तो परिणत होता है, पर बगल में बैठे हुए एक इंसान को वह इंसान देखकर उसकी रक्षा या उसको सहज सरल रूप से संभालने का कभी भी पुरुषार्थ नहीं करता। मुख्य कारण उसके पीछे का यही है कि उसने मात्र आज तक जितना भी धर्म किया है या समझा है, वह मात्र दिखावे का और आडंबरों का ही धर्म किया और समझा है। वास्तविकता का बोध जिस दिन जिस समय उस जीव को होगा कि ये मात्र एक किसी विशेष जीव की रक्षा करना अहिंसा धर्म नहीं है, अपितु संसार के सभी जीवों की रक्षा करना यही एक अहिंसा धर्म कहा गया है, इसलिए वह नियम से आडंबर के अंतर्गत ही आएगा। साथ साथ यह बात भी समझने योग्य है, जैसे कि आपने पूजा पाठ करते समय घर में जाके लड़ना झगड़ना, मंदिर से बाहर पहुंचते ही आजकल तो साक्षात मंदिर में भी जीव लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं। वेदी पर ही भगवान के सामने, गुरु के सामने ही अगर हम लड़ रहे हैं तो वह हमारी पूजा पाठ आदि करना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। हमारी पूजा पाठ भक्ति ये करना तभी कार्यकारी संभव है जब हम भीतर की विषय कषाय इन सबको विराम देते हुए भगवान के निमित्त से जो हमने पूजा पाठ भक्ति अभिषेक आदि क्रियाएं की है उसका मर्म समझकर हम धर्म को करेंगे, तो ही हमारे लिए वह धर्म फलीभूत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर जो भी बहुत सारे विकल्प आपके भीतर है, इतना धन संपन्न समाज होने पर भी जो धन के लिए लोलुपता वर्तमान में हमारे समाज और हमारे समाज के जीवों के भीतर दिख रही है, शायद उतनी लोलुपता किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये जितने भी जीव धर्म कर रहे हैं, धर्म अर्जन, अर्थ अर्जन या जो भी कार्य कर रहे हैं, वे मात्र नाम के लिए या कुल में जन्मे हुए जैन हैं, अन्य किंचित भी उन्हें जैन धर्म का मर्म ज्ञात ही नहीं है। और जब तक ये जैन धर्म का मर्म वास्तविकता का बोध जीवों को नहीं होगा, तब तक उनकी प्रत्येक क्रिया में मात्र आडंबर झलकेगा। क्योंकि ये बहुत गहरा सिद्धांत हमारे आचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने हमें बताया है कि ये वास्तविकता में जो जैन धर्म है वह जैन धर्म मात्र अहिंसा मूलक है, अहिंसा से संबंध रखता है, अहिंसा से ही प्रारंभ होता है और अहिंसा में ही अंत होता है। ऐसे उस जैन धर्म को, तीर्थंकर की वाणी को जिसने वास्तव में आत्मसात किया है, वह कभी भी धन के पीछे लोलुपी होकर असंतोषी नहीं होता, साथ साथ कभी भी लड़ाई झगड़े आदि को प्राप्त नहीं होता, या वह कभी इंसान इंसान में भेद नहीं करता, भक्त भगवान आदि में भेद नहीं करता। अगर इन सभी क्रियाओं में वह जीव उलझा है तो नियम से वह मात्र एक धर्म करने के लिए दिखावा और धर्म के लिए एक थोतांड आडंबर के रूप में कर रहा है। वास्तविकता में जितना धर्म जीव मंदिर आदि में करता है, पूजा पाठ के निमित्त से करता है, उससे कई अधिक गुना धर्म
वह जीव अपने घर में, व्यापार में या अन्य सामाजिक स्थानों में पहुंचकर कर सकता है, पर आज तक वास्तविकता में धर्म के मर्म को जीवों ने नहीं समझा। कहीं चर्म के धर्म को किया, कभी धन के धर्म को किया, कभी दिखावे के धर्म को किया, और इसी प्रकार से जो भगवान की वाणी उनकी वाणी में खिरा था उसको मात्र हमने सुनकर छोड़ना ही सीखा है। इसलिए जैसे हम भगवान को मानते हैं ऐसे ही भगवान की वाणी को भी मानना आवश्यक है। जैसे गुरु को मानते हैं वैसे गुरु की वाणी को भी मानना और गुरु की वाणी को भी मानना, यह बहुत बहुत अनिवार्य रूप से कहा जाता है। और जब तक उस वाणी को सुनकर हम जीवन में उतार नहीं रहे हैं, उस वाणी के अनुसार क्रियाओं को, धर्म को कर नहीं रहे हैं, तब तक नियम से हमारा धर्म मात्र दिखावा, हमारा धर्म मात्र आडंबरों से युक्त है। और आडंबरों से, दिखावों से युक्त जो धर्म होता है वह किंचित भी जीव को पुण्य रूप से या अच्छे कार्य रूप से प्रतिफलित नहीं होगा। इसलिए इस आडंबरों से रहित होकर जो भगवान ने जैसा कहा है, भगवान के साथ साथ भगवान की वाणी को भी मानना, यही वास्तविकता में वह जैन धर्म का सार है, वह अहिंसा है। उस अहिंसा को अगर वास्तव में जो समझेगा तो इन आडंबरों में, प्रदर्शनों में ना उलझकर आत्मदर्शन और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करेगा। यही आपके सम्यक समाधान। अगला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भाव मोक्ष किसे कहते हैं? यह साधक को कब प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कर्मों का नाश करके जीव संसार से मुक्त होता है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में मोक्ष कहा गया है। आचार्य भगवंत सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। जो सभी प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सभी प्रकार के कर्मों का नाश करने से जो जीव को अपना सहज स्वभाव प्राप्त होता है, यानी जो स्वभाव को प्राप्त करते हैं, विभाव स्वभाव को छोड़कर या विभाव स्वभाव का त्याग करते हुए, कर्मों का नाश करते हुए जो अपने स्वभाव को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसे स्वभाव को प्राप्त करने वाली उस अवस्था को ही, यानी कर्मों की मुक्तता को ही आचार्य भगवंत मोक्ष कहते। और उस मोक्ष को ही समझाते हुए दो प्रकार के मोक्षों की व्याख्या करते हैं। एक द्रव्य मोक्ष है और दूसरा भाव मोक्ष कहा गया है। जो आठों प्रकार के कर्मों का नाश करके जो जीव सिद्धालय में पहुंचता है, या जो आत्मा बहिरात्मा अवस्था से अंतरात्मा, अंतरात्मा अवस्था से परमात्मा और निकल परमात्मा से भी सकल परमात्मा यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके जो सिद्धालय में पहुंचता है, उस जीव का ही द्रव्य मोक्ष कहा जाता है। पर यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अन्य सभी स्थानों में द्रव्य और भाव, इन दोनों का एक साथ संगत होना नियम से कहा गया है। पर यहाँ पर जो मोक्ष के विषय में उसकी व्याख्या है, उस मोक्ष के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में होता है और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष हुआ करता है। द्रव्य से मतलब है कि आठों कर्मों का परिपूर्ण रूप से नाश होकर सिद्धशीला, जो ईशत प्रागभार पृथ्वी के ऊपर अष्टम वसुधा कही जाती है, वहां पर पहुंचना, वह जीव की उस अवस्था को ही आचार्य भगवान द्रव्य मोक्ष कहते। और उसके पहले जो 13वें गुण स्थान में 4 कर्मों का नाश करके जो जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने वाले जीवों को ही आचार्य भगवंत भाव मोक्ष कहते हैं।
पुनः समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में आचार्य भगवंत उसको द्रव्य मोक्ष का स्वरूप कहते हैं, पर वहीं पर जो 4 कर्मों को जीत कर यानी घातिया कर्मों को जीतने से जो अरहंत बने हैं और नियम से उसके बाद जो सिद्ध बनने वाले हैं, ऐसे उन अरहंत प्रभु को ही भाव मोक्ष कहा जाता है। वर्तमान में कुछ ऐसे वेदवान त्यागीवर्ती हुए हैं जो पंचम काल में भी जीवों को भाव मोक्ष कहते हैं, पर वह उनकी संकल्पना किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि भाव मोक्ष और भावना का मोक्ष ये भिन्न विषय है। वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि जीव है, निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनका जो कर्मों से दूर होने का या मोक्ष को प्राप्त करने के जो भाव चल रहे हैं, वह उन कर्मों के दूर होने के भावों को किंचित भी हम भाव मोक्ष नहीं कह सकते। वह भावना का मोक्ष है या भावना का मोक्ष मार्ग हो सकता है। दोनों में अंतर यही है कि जब साक्षात कर्मों का नाश होना प्रारंभ होता है या ईशद रूप से 4 घातिया कर्मों का नाश करके जीव 13वें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था को प्रकट कर लेता है, उस समय पर उस जीव को भाव मोक्ष कहा जाता है या उस जीव का भाव मोक्ष घटित किया जाता है। और जब 8 ही कर्मों का नाश करके जीव मुक्ति को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसी को ही द्रव्य मोक्ष कहा है। इसलिए पहले 12वें गुणस्थान में जीव ने जैसे ही मोह को जीता और 13वें गुणस्थान में पहुंचा, 13वें गुणस्थान का जो समय है, काल है, उस 13वें गुणस्थान का पूरा काल उत्कृष्ट काल हो, जघन्य काल हो, उस काल को पूर्ण करते समय उपांत समय में 4 कर्मों का नाश होने के कारण से जो उसका वह 13वां गुणस्थान बनता है, उस 13वें गुणस्थान के निमित्त से ही उसको भाव मोक्ष कहते। पुनः एक बार उसको संक्षेप से समझना गुणस्थानों के अपेक्षा से आवश्यक है। 10वें गुणस्थान के अंत में मोह का क्षय किया, वहां से 12वें गुणस्थान में जीव पहुंचा। 12वें गुणस्थान के अंत समय में 3 घातिया कर्मों का शेष नाश किया, वह 13वां गुणस्थान प्रारंभ हुआ। और जैसे ही 13वां गुणस्थान प्रारंभ होता है, उस 13वें गुणस्थान को ही आचार्य भगवंत भाव मोक्ष कहते। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वह भले ही बाहर के कुछ योग और कुछ प्राणों को शेष रखा है, पर नियम से अब 13वें गुणस्थान के बाद पुनः वे संसार में लौट के नहीं आने वाले हैं। उनको चंद ही समय में, कुछ ही वर्षों में जितनी वह आयु शेष है, उतने काल के उपरांत नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह भी द्रव्य मोक्ष प्राप्त करेंगे और उस द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो परम आवश्यक वह 13वां गुणस्थान रूपी अरिहंत अवस्था थी, उस अरिहंत अवस्था को ही आचार्य भगवंत ने भाव मोक्ष कहा है। और वह भाव मोक्ष साधक को 13वें गुणस्थान में ही संभव है। 4th, 5वें, 6वें, 7वें आदि किसी भी गुणस्थान में भाव मोक्ष संभव नहीं है। भले ही वह भावना का मोक्ष हो सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त करने की मोक्ष प्राप्त करने की भावना तो हो सकती है, पर वह भाव मोक्ष नहीं होता। भाव मोक्ष 13वें ही गुणस्थान में होगा। द्रव्य मोक्ष 14 गुणस्थान के उपरांत 8 कर्मों का नाश करके जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे, उस अंत और वह संसार के अंत में और 14वें गुणस्थान के अंत में ही द्रव्य मोक्ष होता है। भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान में, उसके नीचे वाले गुणस्थान में भाव मोक्ष की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए यही आपके लिए समझने योग्य बात है कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष में यही अंतर है, और वह भाव मोक्ष अरिहंत को ही 13वें गुणस्थान में होता है, उसके पहले नहीं, ना उसके बाद में होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद जैन लार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, चौके में मोबाइल का उपयोग करना कहाँ तक उचित है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आहारचर्या आदि के समय में शुद्धि का व्याख्यान किया गया है, उस शुद्धि के व्याख्यान में जितनी मन वचन काय की शुद्धि आवश्यक है,
उतने ही वस्त्रों की और वस्त्रों के साथ साथ अपने साथ रखने वाले प्रत्येक सामग्री की शुद्धि होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो शुद्धि का व्याख्यान किया जाता है दान के समय में, अभिषेक पूजा आदि के समय में, मात्र वह वस्त्रों की शरीर की शुद्धि से काम नहीं होगा, अपितु जो बाह्य शुद्धि की व्याख्या प्राप्त होती है उस समय पर जो ऐसे बहिरंग साधन, जो मोबाइल हो या अन्य अनेक प्रकार के जो साधन हो, वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्धि के वस्त्रों में चौका हो, अभिषेक हो, इन स्थानों पर उस मोबाइल का प्रयोग किंचित भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उस मोबाइल से निकलने वाली उस वर्गणाओं से जीव कितना कैसा प्रभावित होता है उसके विषय में आपको कहने की, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी ये बात समझने योग्य है कि वह जो मोबाइल है वह स्वयं में एक प्लास्टिक, कांच आदि अशुद्ध द्रव्यों से बना हुआ है, और वह प्लास्टिक, कांच आदि से बना हुआ मोबाइल पता नहीं हम कहाँ कहाँ ले जाते हैं। जिन वस्त्रों को पहनकर हम दीर्घ संख्या, लघु संख्या या बाजार आदि स्थानों में पहुँचते हैं, उन वस्त्रों का प्रयोग हम शुद्ध आहार दान के लिए या शुद्ध अभिषेक पूजा आदि के लिए नहीं करते। फिर उस मोबाइल को जो हम 1 नंबर 2 नंबर के लिए साथ ले जा रहे हैं, वहाँ से जो वस्त्र आते हैं उसे धो के प्रयोग किया जाता है, या उस वस्त्रों को हम प्रयोग ही नहीं करते, या जो उन अशुद्ध स्थानों में जिन बर्तन आदि का भी प्रयोग किया जाता है, उन बर्तनों को भी अच्छे से मांजने के बाद सामान्य रूप से उसे ग्रहण किया जाता है। फिर यहाँ तो साक्षात हम निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दे रहे हैं, अरहंत प्रभु का अभिषेक पूजा आदि कर रहे हैं, तो जहाँ हम वस्त्रों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, साथ साथ अगर मोबाइल रखा है तो किंचित भी हम अपने वस्त्रों को, शरीर को किंचित भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो शुद्धि की व्याख्या की है उस हिसाब से मोबाइल किंचित भी आहारचर्या के समय में, पूजा अभिषेक आदि के समय में प्रयोग करने योग्य किंचित भी नहीं है। अगर अशुद्ध स्थानों में ले भी जा रहे हैं तो उसको साफ, स्वच्छ या मांजना आदि का कोई भी प्रक्रिया नहीं होने से उसे हम शुद्ध नहीं कर सकते। साथ साथ वह अशुद्ध द्रव्यों से बना होता है, पता नहीं उस मोबाइल में क्या क्या, कैसे फोटो और क्या क्या नहीं होता है, उस अनेक प्रकार का अगर हम विचार करेंगे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शुद्ध वस्त्रों में, शुद्ध शरीर के साथ, शुद्ध स्थानों पर, दान पूजा आदि के स्थान पर किंचित भी मोबाइल प्रयोग करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ममता जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे सामने पारिवारिक या सामाजिक विपरीतता आने पर उस समय अपने परिणामों में समता कैसे प्रकट कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, यह मनुष्य जीवन परिपूर्ण रूप से सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, विपरीतता आदि से भरा हुआ करता है। क्योंकि ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, नियम से हमारे पिछले पूर्व कर्मों के उदय से ही हमारे जीवन में सुख दुख, विपरीतता, अनुकूलता आदि सब कुछ घटित होते हुए देखा जाता है। इसलिए इन विपरीतताओं को या अनुकूलताओं को देखकर हमें कभी भी खुश या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा पिछली पर्यायों में हमने अपने आप को अपने जीवन के साथ किया है, बिल्कुल वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटित होता है। चाहे वह सामाजिक विपरीतता हो, चाहे पारिवारिक विपरीतता हो, इन सभी के समय में हमारे लिए एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन है समता परिणामों को रखने के लिए कि एक सूत्र हम जीवन में याद कर ले कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, उसका कर्ता धर्ता भोक्ता परिपूर्ण रूप से मैं स्वयं हूँ। मैंने जैसे पिछली पर्याय में कर्म किए थे, वैसे ही पर्यायों के निमित्त से या पिछली पर्यायों में जो मैंने करतुति की थी, उसके नियम से
से जो मैंने वर्तमान में कर्म बंध प्राप्त किया है उसका उदय ही मेरे जीवन में आज मुझे अनुकूलता या विपरीतता देने के लिए कार्यकारी बन रहा है। अन्य किसी भी प्रकार से कोई समाज, कोई घर का व्यक्ति, कोई रिश्ते, नातेवाईक, कोई हमारे लिए किंचित भी अनुकूलता प्रतिकूलता देने वाला नहीं है, अपितु समता रखने के लिए एकमात्र यही चिंतन हमें सदैव करने योग्य है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ, और मैंने अगर किया है तो नियम से मुझे ही उस सुख दुख अच्छे बुरे सब कार्यों को भोगना भी पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसे भोगना वैसा ही पड़ता है। यह कर्म का जो सिद्धांत है या यह जो कर्म सिद्धांत त्रैकालिक चलता आ रहा है उसको समझने से ही जीवन में हमारे लिए समता, शांति, सुख आदि मिल सकता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। मात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु अनेकानेक धर्म और दर्शनों में ये कर्म सिद्धांत की बात बताई गई है। जहाँ जीव जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उसने अगर वर्तमान में विपरीतताओं को प्राप्त किया है तो नियम से पिछले कुछ पर्यायों में उसने उन जीवों के साथ विपरीतताओं को घटित किया होगा। हमारे जीवन में अंतराय घटित हो रहा है शुभ कार्यों में, तो हमने किसी के लिए उतने काल के लिए अंतराय डाला था, इसलिए मेरे जीवन में भी अंतराय पड़ रहा है। मैंने किसी को दुख पिछली पर्यायों में या इस भावों में दिया है, इसके कारण से ही मुझे असाता वेदनी का उदय और बंध प्राप्त हुआ है। उसके समय पे यानी उन विपरीतताओं के उदय के समय में, ऐसी विपरीत परिस्थिति के समय में अगर हम समता परिणाम रखेंगे तो आने वाले समय के लिए हम जो कर्म बंध था उससे बच सकते हैं। अन्यथा उसमें ही अगर हम लीन हो जाएंगे तो नियम से आने वाले समय में उसकी विपरीतता और भी वृद्धिंगत होती जाएगी। इसलिए उन दुखों से, विपरीतताओं से बचने के लिए, समता धारण करने के लिए एकमात्र साधन आचार्य भगवंत बताते हैं कि कर्म सिद्धांत पर चिंतन करें। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगने को मिलता है, चाहे इस पर्याय में, अगली पर्याय में या आने वाले कुछ और पर्यायों में। पर यह पक्का है कि जिसने जैसा जैसा कार्य किया है उसको जीवन में वैसा वैसा ही फल अपने इस या अगले भाव में मिलेगा। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत के आगे किसी की भी नहीं चलती। जब साक्षात युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भी कर्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर हम तो उनके सामने किंचित भी कुछ भी नहीं लगते। जैसे बहुत सारे पुराणों को पढ़ने के साथ साथ हम समता धारण कर सकते हैं, जैसे अंजना है, सीता है, द्रौपदी है आदि अनेक, रामचंद्र जी है, अनेक उन महापुरुषों को और उनके संलग्न कथानकों को प्रथमान योग का भी अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो सामाजिक और पारिवारिक विपरीतताओं में भी हम समता धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम कर्म सिद्धांत का चिंतन करें। साथ साथ जो द्रव्यानि योग के विशेष ग्रंथ, पुराण आदि है उनको पढ़ने से भी हम समता परिणामों को धारण कर सकते हैं, क्योंकि समता परिणामों से ही जीवन उत्तत हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के आशीर्वाद से इस पावन आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच में प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। और एक खुशी की बात यह है कि पारस चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो गया है। आप उस माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उसका आप सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के साथ अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए हमने जीमेल का आईडी भी बना के रखा हुआ है। अगर आप जीमेल के माध्यम से आप कंफर्टेबल हो तो आप जीमेल का आईडी हमारा नोट कर लीजिए, samyak.samadhan@gmail.com। इसके माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
मैं आज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यह आज के कार्यक्रम को यही निरोप देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।